नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात कहूँगा, खरी खरी टके की बात कहूँगा। अगर किसी को बुरा लगे तो लगे, लेकिन जो बात कहनी है वो कहनी है। इसलिए अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह से पॉलिटिकल स्टोरी आपके सामने नियमित रूप से प्रस्तुत करता रहूँगा, ये मेरा वादा है। दोस्तों, कल राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों को विभाग बांट दिए हैं और विभाग बांटने के बाद में तुरंत जिस तरह से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं ये बिल्कुल तय है कि इस बार लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पिछले अभी हाल ही के विधानसभा चुनाव में प्रदेश के गुर्जर समाज ने प्रदेश की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार से नाराज़गी के चलते जिस तरह से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से दूरी बनाए ये रखी, ठीक उसी तरह का व्यवहार इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रति डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के जो लाखों समर्थक हैं वो कर सकते हैं। यानी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं मीणा समाज से नुकसान उठाना पड़ सकता है, एक बड़े वर्ग से। यानी जो किरोड़ी मीणा के समर्थक हैं, लाखों समर्थक हैं, और राजस्थान की करीबन आधा दर्जन लोकसभा सीट ऐसी हैं, चाहे वो जयपुर ग्रामीण हो, टोंक सवाई माधोपुर हो, भरतपुर हो, करौली धौलपुर करौली हो, उदयपुर हो और बांसवाड़ा हो। तो ये ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर मीणा कम्युनिटी के वोट ज़्यादा हैं। उनमें से अधिकांश जगहों पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के जो समर्थक हैं वे बड़ी संख्या में हैं और उनमें युवा सबसे ज़्यादा हैं। इसलिए जिस तरह का विभाग डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को दिया गया है, हालांकि कृषि डिपार्टमेंट हैं, ग्रामीण विकास विभाग उनके पास में है, टोटल 4 विभाग डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को दिए गए हैं। लेकिन किरोड़ी मीणा के समर्थकों का यही कहना है कि आपने दिया कुमारी को आधा दर्जन विभाग दिए, हालांकि वे डिप्टी सीएम हैं, पूरा डिजर्व करती हैं इतने विभाग रखना, और राज्यवर्धन सिंह को आपने 5 विभागों की जिम्मेवारी दी। लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो पिछले 5 साल तक अकेले भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने पूरे विपक्ष की भूमिका निभाई और गहलोत सरकार को रोजाना 5 साल में कटघरे में खड़ा रखा, बड़े बड़े विषयों को लेकर बड़े बड़े जन आंदोलन किए, और एक तरीके से अकेले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने गहलोत सरकार की नाक में दम करके रखा। तो फिर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को जो विभाग मिले हैं वो विभाग राज्यवर्धन सिंह को और दिया कुमारी को जो विभाग मिले हैं उनकी तुलना में हल्के हैं। ये बात राजनीतिक विश्लेषक भी स्वीकार करते हैं और राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा है और शासन सचिवालय के गलियारों में भी चर्चा है। और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के समर्थक भी यही कहते हैं कि जो विभाग आपने दिए हैं वो कहीं ना कहीं दिया कुमारी और राज्यवर्धन सिंह को जो विभाग मिले हैं उसकी तुलना में हल्का है। हालांकि कृषि विभाग एक बड़ा विभाग माना जा सकता है, बिल्कुल किसानों से जुड़ा विभाग है, इसलिए इस विभाग को हल्का नहीं कह सकते। लेकिन जो विभाग दिया कुमारी को राज्यवर्धन सिंह को मिले हैं और जितनी संख्या में इन दोनों युवा नेताओं को मिले हैं, यानी दिया कुमारी को, राज्यवर्धन सिंह को, तो फिर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को तो 50 साल हो गए सक्रिय राजनीति में, काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और अकेले लड़ाई लड़ी है पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो फिर आपने विभाग भी 4 दिए और जो विभाग दिए वो भी कहीं ना कहीं दिया कुमारी और राज्यवर्धन सिंह की तुलना में थोड़ा हल्का विभाग दिया। तो यही समस्या आ रही है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों के सामने कि आपने एक तरीके से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का अपमान किया है और अब हम इस अपमान का बदला लोकसभा चुनाव में लेंगे। तो ये जो नाराज़गी छाई है किरोड़ीलाल मीणा के लाखों समर्थकों में, वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। हालांकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के दिमाग में दिलो दिमाग में किसी भी तरह की कोई इस तरह की कुंठा नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है। और जब उन्हें मंत्री बनाया गया था तो वो यही कह रहे थे 20 साल बाद में मैं मंत्री बना हूँ, मैं पूरे दिल और दिमाग से जो भी विभाग की जिम्मेवारी मुझे मिलेगी मैं काम करूँगा। तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा तो एक ऐसे शख्स हैं, भले ही वे शारीरिक मानसिक रूप से कितने ही मजबूत हो, लेकिन कितना ही उन्हें गुस्सा आता हो, लेकिन जो अंदर का उनका दिल है, जिस तरह से किसी गरीब मजदूर किसान के लिए, हर जाति और बिरादरी के लोगों के लिए वे लगातार सड़कों में रहते हैं, तो एक कोमल दिल का राजनेता ही इस तरह से हर व्यक्ति की समस्या को लेकर काफ़ी गंभीर और सजग रहता है और सड़कों पर आ जाता है और टकराव ले लेता है, चाहे कोई कितनी बड़ी ताकतवर सरकार हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा पुलिस का अधिकारी हो, चाहे कितना ही बड़ा प्रशासनिक अधिकारी हो। तो ये जो जिसका कोमल हृदय होता है वो ही उसी के आंसू टपकते हैं सामने किसी गरीब व्यक्ति को देखकर। तो किरोड़ीलाल मीणा का जो अंदर का जो दिल है वो काफ़ी कोमल है, इसलिए उन्हें ऐसा लगा भी नहीं है और वो संघ पृष्ठभूमि के नेता माने जाते हैं और संघ में अनुशासन का पाठ बचपन से ही पढ़ाया जाता है और लगातार वे संघ के
संघनिष्ठ नेता माने जाते हैं, इसलिए वे अभी भी यही कर रहे हैं कि पार्टी ने उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी है उसको भी निभाएंगे, लेकिन उनके समर्थक मानने को तैयार नहीं है। जिस तरह से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, तो फिर गुर्जर समाज के जो वोटर सचिन पायलट के कब्जे में नहीं आ पाए थे विधानसभा चुनाव में, ठीक उसी तरह का परिदृश्य इस समय किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों में बना हुआ है कि वे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नाराज़ हैं, नरेंद्र मोदी से नाराज़ हैं, गृह मंत्री अमित शाह से नाराज़ हैं, भाजपा हाईकमान से नाराज़ हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से नाराज़ हैं। नाराज़गी यही है कि आपने जो उन्हें विभाग दिए हैं, भले ही आपने कम विभाग दे दिए, लेकिन वो भी अन्य जो नेता हैं, उन जो दिया कुमारी हैं, राज्यवर्धन सिंह है और पिचाई गजेंद्र सिंह खींग सर हैं, उनकी तुलना में उन्हें थोड़ा हल्का विभाग दिया है। आप चिकित्सा डिपार्टमेंट दे सकते थे और फिर आपने ग्रामीण विकास विभाग दिया तो आप पंचायत राज विभाग भी उन्हें दे सकते थे, लेकिन पंचायत राज विभाग आपने मदन दिलावर को दे दिया। तो ये जो नाराज़गी है, तो पहले तो ये कह रहे थे कि भाई जो किरोड़ीलाल मीणा के समर्थक थे वो आस लगाए बैठे थे, राजनीतिक हलकों में भी चर्चा थी कि इस बार किरोड़ीलाल मीणा ने अकेले अपने दम पर गहलोत सरकार को पटकनी देने में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा रोल निभाया था। तो हो सकता है इस बार कोई करिश्माई निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ले ले और किरोड़ीलाल को सीएम की कुर्सी सौंप दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस समय झटका लगा किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों को, क्योंकि वो भी आस लगाए बैठे थे कि हो सकता है इस बार बाबा मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन मुख्यमंत्री छोड़ के उन्हें फिर उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया। फिर बाद में किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों को आशा थी कि इस बार उन्हें कोई बड़ा डिपार्टमेंट मिल सकता है, जो गृह डिपार्टमेंट को लेकर काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे थे कि गृह विभाग को बिल्कुल डिजर्व करते हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, लेकिन वो विभाग भी भजनलाल शर्मा ने अपने हाथों में रखा। फिर उसके बाद में जिस तरह के विभाग दिया कुमारी और राज्यवर्धन सिंह को दिए गए और जो विभाग किरोड़ीलाल मीणा को दिए गया, तो उससे फिर उसके बाद में अब एक सब्र का बांध डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों का टूट चुका है। इसीलिए उनमें ये नाराज़गी है कि हम जो चाहे वो जयपुर राजस्थान के जो आधा दर्जन लोकसभा सीटें हैं वहाँ पर मीणा समुदाय के वोट बड़ी संख्या में हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें जो मीणा समुदाय के वोटों का एक बड़ा तबका डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से जुड़ा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक जरूर साबित हो सकता है। अगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आगे बढ़कर अपने समर्थकों को कंट्रोल में करने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर भी भारतीय जनता पार्टी से मीणा समाज के वोटर जुड़े रहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरह से सचिन पायलट के कंट्रोल में गुर्जर समाज के वोटर नहीं आ पाए, तो ठीक उसी तरह से ऐसा लगता नहीं है कि जो किरोड़ीलाल मीणा के समर्थक हैं वो किरोड़ीलाल मीणा के कहने पर कि आप शांत हो जाइए, मेरे पास जो भी डिपार्टमेंट है मैं उसमें अच्छा बेटर करके दिखाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि किरोड़ीलाल मीणा के समर्थक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की बात को या उनकी